हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए संविधान की विशेषताओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आप सभी लोग जानते हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी को टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। लास्ट जो दो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको क्या पढ़ा दिया सर, संविधान की जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं उसके बारे में मैंने आप संविधान सभा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब संविधान की विशेषता की तरफ बढ़ेंगे, फिर प्रस्तावना की तरफ बढ़ेंगे, फिर नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, राज की नीति। इस तरीके से मैं आपको हर टॉपिक से जितने एमसीक्यू बन सकते हैं सभी करवाऊंगा। बस पेशेंसली आप वीडियो को फॉलो करते रहिए और डेली बेसिस पे वीडियो में जो प्रोवाइड करवा रहा हूं उसको आप देखते रहिए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान जो है वो कैसा संविधान है, जल्दी बताइए। भारतीय संविधान की प्रकृति जो है वो कैसी है? देखो, हमारा भारतीय संविधान जो है ये कठोर और लचीला दोनों है। कैसे कठोर कैसे दर्शाता है और लचीला कैसे दर्शाता है? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में संसद के 2/3 बहुमत से हम क्या कर सकते हैं, संसद में संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये हमारे संविधान की लचीलेपन को दर्शाता है। लेकिन इस संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है, तो ये हमारी कठोर दशा को दर्शाता है। तो इसलिए हमारा भारतीय संविधान जो है वो कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का संविधान किस प्रकार का है, जल्दी बताओ। भारत का संविधान जो है वो किस प्रकार का है? कठोर और लचीला है। बस उसी को इन्होंने दूसरे वर्डों में लिख दिया, नम्न और अनम्न। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? मैंने आपको बताया, आर्टिकल फर्स्ट ले लीजिए, अनुच्छेद फर्स्ट, चाहे अनुसूची फर्स्ट, चाहे भाग फर्स्ट, कुछ भी पढ़ लीजिए, उसमें सभी में बोला गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है और संघ को इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? यूनियन। तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन या राज्यों का एक संघ माना गया है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर? तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष। यह शब्द पहले हमारे संविधान में या संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था सर। पंथ निरपेक्ष शब्द हो गया, समाजवादी शब्द हो गया, एकता और अखंडता, ये सभी शब्द जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारा भारतीय देश, अर्थात हमारा किस भारतीय देश का कोई भी राज्य, उस पर राज्य स्तर का कोई भी धर्म नहीं होगा। धर्म जो है वो हमारे भारतीय नागरिकों का होगा। तो भैया राज्य स्तर पर इसका कोई भी धर्म नहीं होगा। धर्म जो है वो नागरिक का होगा और नागरिक स्वतंत्र है कोई भी धर्म मानने के लिए। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं होगा सर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लो कि मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास ले रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि चारों ही स्पेशल क्लास में आओ, मैं तो कह रहा हूं चाहे पॉलिटी वाली क्लास में आ जाओ, चाहे हिंदी के क्रैश कोर्स वाली क्लास में आ जाओ, रिवीजन बैच में आ जाओ, या मॉक टेस्ट में आ जाओ, जब भी आपको टाइम मिले एक बार आकर के ये देख लो कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूं। समझ में आए तो रुकना, नहीं समझ में आए तो जितना मन हो डिसलाइक करना, आ जाना, कोई भी कहीं भी मुझे दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार क्लास में आओ, क्योंकि ये चारों ही क्लास आप लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज करवाई जा रही हैं। अब आप ही नहीं आओगे तो बताओ, आप खुद ही बताओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चारों ही क्लास का लिंक दिया हुआ है, आप क्लास में आ सकते हैं। अगर आप दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं पूरा ट्यूटोरियल कि किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है, ठीक है सर। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ,
तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको सही कथन जो है वो बताना है। वो जो कह रहा है कि भारतीय संविधान अध्यात्मक है, नहीं भैया अध्यात्मक नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, नहीं भैया नाम मात्र का नहीं है। वो कह रहा है भारत एक तुर्कुलीन तंत्र है, नहीं भैया भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल ठीक है। भारत में जो संसदीय प्रणाली जो है वो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, संघात्मक व्यवस्था भी अपनाई गई है जो कि कनाडा से ली गई है। तो भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र देश है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत, कौन सा कथन सही है। वो जो कह रहे हैं यह एक मौलिक संविधान है, नहीं भैया मौलिक संविधान कहाँ से हो जाएगा, है ना। उस वो कह रहा है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल ठीक। हमारा भारतीय संविधान जो है इसमें बाह्य और आंतरिक स्रोत शामिल हैं। आंतरिक स्रोत का वर्णन जैसे भारत सरकार अधिनियम, जहां से हमने संविधान को कम से कम हमारा 70% संविधान है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। बाहरी स्रोत का मतलब जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से ले लिए, उसके बाद राज्य के निदेशक तत्व आपके आयरलैंड से ले लिए। इस तरीके से आंतरिक और बाहरी संविधान है हमारा, है ना। इस तरीके से आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे यूपीएसआई में, मजा आने वाला है आपको बहुत, ठीक है। मुझे कह रहे हैं आपका कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए सर कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। यहाँ पर आपका भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार व्यवस्था करता है, बिल्कुल ठीक है। संसदीय पद्धति की सरकार तो है ही। भारतीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की, बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था है, बिल्कुल है भैया, किसी भी अपराध के लिए। उपरोक्त सभी जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कि गलत है। भारतीय संविधान यहाँ पर बताया गया है भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बिल्कुल है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, बिल्कुल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, बिल्कुल किया गया है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन, यानी कि जब हमारा भारतीय संविधान बना था उसके समय मूल कर्तव्य थे नहीं थे, मौलिक कर्तव्यों को तो हमको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संसद स्वैच्छिक समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51A में। तो ये तब नहीं था जब हमारा भारतीय संविधान बना था। कौन सा कथन जो है वो सही है ये आपको बताना है। दो ऑप्शंस आपके सामने है, तो देख लीजिए इनमें से कौन सा है। देखो भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है, बिल्कुल किया गया है, पहला करेक्ट है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था रखता है, बिल्कुल रखता है। उपरोक्त सभी जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सर। भारत का संविधान कैसा है, अभी हाल ही बता दिया मैंने। भारत का संविधान जो है वो अत्यंत कठोर और अत्यंत लचीला है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, जल्दी बताओ। भारतीय संविधान का स्वरूप जो है वो किस प्रकार का है। तो भैया संरचनात्मक में संघात्मक, भावना में एकात्मक, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संविधान भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, इसका मतलब वो क्या है, आशय क्या है। क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थिति में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं का भी क्या है, सृजन किया गया है। तो इन सभी कारण से हमारा भारतीय संविधान जो है वो भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है। तो भैया भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है, ये एक वकीलों का स्वर्ग है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए सर कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, अभी हाल ही मैंने आपको बता दिया। लगभग आप 70% संविधान देख रहे हैं आज,
जो पढ़ रहे हैं वो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? यह किससे निर्धारित होता है? जल्दी बताओ कि भारत का संविधान जो है वो क्या है? परिसंघीय है। क्यों? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच का शक्तियों का जो बंटवारा है वो किया गया है, अर्थात यही चीज जो है वो हमें भारतीय संविधान को परिसंघीय होने का दर्शाती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र किस तत्व में आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखो, जब भारतीय संविधान जो बना था उसमें 395 से अधिक जो है वो, या 395 जो है वो आपके अनुच्छेद थे। 300 से अधिक ठीक है, लेकिन इससे अच्छा कोई ऑप्शंस दिया हो तो वो देखेंगे। 300 से अधिक है, लेकिन 350 आ गया तो ये हट जाएगा। 400 से अधिक नहीं है, 500 से अधिक नहीं है। तो भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल हैं, जो कि 395 जिनकी क्या है, उचित संख्या है। ठीक है। भारत में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था अपनाई गई है? जल्दी बताओ, भारत में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है सर आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो इन तीनों ही ऑप्शंस में से आप, या चारों ही ऑप्शंस में से इसका सही आंसर बताना कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 20 संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ आपको ये सारी वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वीडियो अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।